चलो बच्चों, हम देखते हैं इसमें पदार्थों के रासायनिक नाम व सूत्र। जैसे देखिए, आगे हम देखते हैं, जैसे दिया सलाई का नोक जो होता है वो लाल फास्फोरस होता है। अगर हम ऊन तंतु की बात करें तो वो विकल्प होता है किसका, नायलॉन का 6 है। अगर हम देखिए भूरी शर्करा के विलयन में विरंजित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं कौन सा, चारकोल तंतु, जंतु चारकोल कहते हैं। फिर कोका कोला जो आपका खट्टा स्वाद होता है वो फास्फोरिक एसिड के अस्तित्व में के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो वह पदार्थ जो ऑक्जेलिक अम्ल जिसका प्रयोग कपड़े, स्याही तथा जंग धब्बे को मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। अब बात करें उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला जो तत्व होता है वो कौन सा होता है, हीलियम होता है। सफ़ेद फास्फोरस जो होता है शीतलन जल में रखा जाता है। फिर हम बात करें सोडियम को आमतौर पर हम क्या रखते हैं, केरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये ज्वलनशील होता है। फिर बात करें KMnO4 लाल दवा जिसे हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, कह रहा है ई का प्रयोग हम क्या कहते हैं, कीटनाशी के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ साबुन को मिलाने वाला जो उत्पोदात होता है वो क्या होता है, गिल्सरार होता है। ये साबुन कौन सा, कपड़ा वाला प्रयोग किया जाता है। फिर हम साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया जो होती है वो साबुनीकरण कहलाती है। फिर हम बात करें एल्युमिनियम के विद्युत अपघट्ट द्वारा क्या कहते हैं, शुद्ध किया जाता है। एल्युमिनियम को जो शुद्ध किया जाता है वो किसके द्वारा, विद्युत अपघट्ट के द्वारा क्या किया जाता है, विद्युत अपघट्ट के द्वारा इससे हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम व्याख्या सर्वप्रथम किसने दी थी, नील्स बोर ने की थी। हम फिर बात करें दिया सलाई की नोक पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड और तथा सल्फर द्वारा क्या की जाती है, बनाई जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, देखो सीमेंट सामान्यतः कैल्शियम सिलिकेट तथा कैल्शियम एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। अगर हम बात करें सीमेंट बनाने में के लिए चूना पत्थर मृतिका मिश्रण का अत्यधिक तप्त किया जाता है। फिर हम बात करें पोर्टलैंड सीमेंट जिप्सम मिलाने से क्या कहता है, सीमेंट को शीघ्र जमने से क्या कहते हैं, रोकने में मदद मिलती है। अगर हम बात करें लिग्नाइट को क्या किया जाता है, भूरा कोयला भी कहा जाता है। फिर हम कहते हैं जापान में पाया गया यूसो रोग PCB के कारण क्या करती है, प्रदूषित संबंधित है, प्रदूषण से क्या है, संबंधित है। अत्यधिक प्रदूषणकारी जो होती है वो लाल कोट में रखी जाती है, अर्थात जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है उसको हम किस कोट में रखते हैं, लाल कोट में रखते हैं। फिर हम बात करें जल के उपचार में ओजोनन की क्रिया जो होती है विसंक्रमण कहलाती है। फिर हम बात करें ऑयल तथा विस्ट्रियाल का जो रासायनिक नाम होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। फिर हम बात करें भोपाल गैस त्रासदी का जो कारण है वो मेथिल आइसोसाइनाइड गैस है। फिर हम बात करें लाल दवा KMnO4 का रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट है। अगर हम चूने की पानी की बात करें तो CaHOH का होल ट्वाइस का रासायनिक नाम जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर बुझा हुआ पानी की बात करें CaO का रासायनिक जो नाम है कैल्शियम ऑक्साइड है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर लेड पेरोक्साइड की बात करें तो ये आपका होता है Pb3O4 जिसे हम क्या कहते हैं, लाल सिंदूर भी कहते हैं। सिरका जो होता है CH3COOH का रासायनिक नाम जो होता है ओएस्टिक एसिड का तनु घोल होता है। तो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं फिटकरी KMnO4 K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O का जो रासायनिक नाम होता है वो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, या जिसे हम पोटासिलम भी कहते हैं। अगर हम बात करें विरंजक चूर्ण CaOClCl का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। अगर हम नीला थोथा की बात करें तो CuSO4 इंटू 5H2O जो होता है रासायनिक नाम जो है कॉपर सल्फेट है। फिर हम बात करें शुष्क बर्फ CO2 जिसे हम कहते हैं रासायनिक नाम जो कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 5H2O जिसे हम कहते हैं जिप्सम। खाने वाला जो सोडा होता है
NaHO3, ये हमारा क्या होता है, खाने वाला सोडा, जिसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बोरेक्स की बात करें, जिसे हम कहते हैं सुहागा, इसका फार्मूला क्या होता है, Na2V2O7 इंटू 10H2O होता है। फेरस सल्फेट की बात करें, यह CFeSO4, जिसे हम कहते हैं हरा कशिश कहते हैं। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। फिर हम बात करें सोडियम क्लोराइड का, NaCl, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं। धावन सोडा Na2CO3 10H2O, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। फिर हम बात करें लाफिंग गैस, इसका सूत्र क्या है, N2O, रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। लेड सल्फाइड PVS, जिसे हम कहते हैं ग्लेना। मंड मतलब C6H10O5 और का होल पावर N, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, स्टार्च होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। लाइम स्टोन CaCO3 का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट है। फिर हाइड्रेटेड एल्यूमिनी Al3 इंटू 2H2O, इसे हम कहते हैं बॉक्साइट को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लेड ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो लेड ऑक्साइड क्या है, PbO को हम क्या कहते हैं, लिथार्ड भी कहते हैं, लिथार्ज भी कहा जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 को हम सोरा भी कहते हैं। एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या होता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये होता है हमारा एथिल अल्कोहल। अमोनिया क्लोराइड सल्फेट एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिसे NH4Cl, जिसे हम नौसादर भी कहते हैं। अब नाइट्रिक अम्ल HNO3, जिसे हम सोरे अम्ल का नाम भी जानते हैं। हाइड्रोक्लोराइड एसिड, इसे HCl कहते हैं, ये क्या होता है, मुरेटिक अम्ल भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट देखें एक्वाफोर्टिस जो होती है नाइट्रिक अम्ल HNO3 होती है। फिर हम बात करें अस्त भस्म जो होती है, बोन अस्त, मुख्य रूप से क्या होती है, कैल्शियम फास्फेट Ca3PbO का होल ट्वाइस। फिर हम बात करें बोरेक्स जो होता है वो सोडियम टेट्रा हाइड्राइड होता है, अगर हम बात करें Ha2V4O7 इंटू 10H2O, इसे हम बोरेक्स Na2V4O7 को हम क्या कहते हैं, टिंकल भी कहते हैं। फिर हम बात करें BOD का पूरा नाम क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट देखें चिली साल्ट पीटर, जिसे हम सोडियम नाइट्राइट भी कहते हैं, यानी NO3। फिर हम बात करें रॉक सॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, NaCl साधारण नमक होता है। रूबी या क्या होता है, माणिक्य या सफ़ायर या एमरी जो होती है वो Al2O3 होती है। फिर हम बात करें क्वार्टाइज क्या होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, SiO2। फिर हम बात करें अभ्रक क्या होता है, मिका जो होती है KHOH2Al2SiO4 का होल थ्राइस। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट COSO हाफ H2O होता है। फिर आसुर गैस, जिसे हम कहते हैं क्लोरोपिकनिक अम्ल CCl3NO2। वाटर ग्लास की बात करें तो होता है सोडियम सिलिकेट की Na2SiO3। फिर हम बात करें सिरका तन एस्टिक अम्ल होती है CH3COOH होता है इसका रासायनिक नाम। फिर हम देखें रबर का वाल्कनीकरण प्रक्रिया द्वारा सल्फर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करें ब्याग्रा क्या होता है, कामोत्तेजक दवा है। फिर हम बात करें सिनकोना की छाल से प्राप्त मलेरिया उपचार की औषधि क्वाइनीन बनाई जाती है। डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अगर हम डायनामाइट की बात करें तो TNT, TNG और RDX गन पाउडर सभी विस्फोटक पदार्थ हैं।
फिर हम डायनामाइट के निर्माण की बात करें, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है। फिर हम बात करें टीएनटी का पूरा नाम क्या होता है, टाई नाइट्रो टालुइन होता है। टीएनजी का पूरा नाम बात करें तो टाई नाइट्रोग्लिसरीन होता है। आरडीएक्स की बात करें तो रिसर्च डेवलपमेंट क्या होता है, एक्सप्लोसिव होता है। और आरडीएक्स को हम क्या कहते हैं, साइक्लोनाइड भी कहते हैं। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। और हमारे टेलीग्राम चैनल से न जुड़ने सभी की वीडियो की PDF हमें वहाँ से प्राप्त होती है। धन्यवाद।